नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव की घोषणा हो गई है। प्रदेश में झुंझुनू, दौसा, देवली, उनियारा, सलूम्बर, रामगढ़ सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के 11 महीने के भीतर ही इन सीटों पर फिर से इलेक्शन होंगे। इनमें से 5 सीट विधायकों के सांसद बनने के कारण और 2 सीटें विधायकों के निधन के कारण खाली है। उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए, हालांकि बाद में सरकार ने तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। शिक्षा विभाग ने की लिस्ट में 40 स्कूल प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए थे, जिसमें से 39 फेरबदल अकेले दौसा जिले के थे। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले शिक्षा विभाग में ट्रांसफर कर दिए, हालांकि सरकार ने 3 घंटे बाद ही तबादले के आदेश को रद्द कर दिया। 40 स्कूल प्रिंसिपल, 7 लेक्चरर और 8 ग्रेड 3 टीचर का ट्रांसफर किया गया था। शिक्षा विभाग ने की लिस्ट में 40 प्रिंसिपल के ट्रांसफर किए, जिसमें से 39 फेरबदल दौसा में थे। बैन के बावजूद 3rd ग्रेड शिक्षकों के भी तबादले किए गए थे। दौसा में तबादलों पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने आपत्ति जताई। उन्होंने तबादले स्थगित करने की मांग की थी। किरोड़ी लाल के लेटर के बाद शिक्षा विभाग ने तबादला आदेश वापस ले लिए और इससे पहले राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 78 नगरीय निकायों में राजनीतिक नियुक्तियों पर 6 घंटे बाद ही रोक लगा दी थी। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर में नशे के कारोबार के तार राजस्थान के प्रतापगढ़ से जुड़े हैं। इस कारोबार के पीछे कौन है, इनके नाम भी मुझे पता है। एमपी पुलिस ने चोर को तो पकड़ लिया, लेकिन चोर की मां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। एमपी को बचाना है तो चोर की मां तक पहुंचना जरूरी है। सोमवार को इंदौर में फ्लाईओवर के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे थे डॉक्टर। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। विजयवर्गीय ने कहा कि मेरे पास ड्रग्स बेचने वालों के नाम आ गए हैं और भोपाल से अधिकारियों को राजस्थान पुलिस से संपर्क करना पड़ेगा। ड्रग्स के खिलाड़ियों को जेल में डालना होगा। जालोर में कांस्टेबल ने प्राइवेट बस ड्राइवर को थप्पड़ मारने के बाद जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और आरोप था कि शराब के नशे में कांस्टेबल ने ऐसी हरकत की है। मौके पर महिला एएसआई पहुंची और आरोपी सिपाही का मुंह सूंघकर कहा कि इसने शराब नहीं पी है। बाद में कांस्टेबल ने ड्राइवर को सॉरी बोला, तब जाकर मामला शांत हुआ। जालोर के जिला अस्पताल में बस स्टैंड की एक घटना है, रात को 9:30 बजे की। जिला अस्पताल के पास पुलिस की गाड़ी में कांस्टेबल बाबूलाल ने एक अन्य सिपाही बैठा था। बाबूलाल पुलिस लाइन में तैनात थे और इसी दौरान जीआर जानी ग्रुप की प्राइवेट बस स्टैंड पर आए। बाबूलाल ने बस के पुलिस की गाड़ी में छू जाने का आरोप लगाया और गुस्से में वह बस के आगे चला गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में आज ट्रेलर और रोडवेज बस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि टक्कर होने के बाद रोडवेज बस पलट गई, जिससे बस में बैठे करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने के बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। जानकारी के अनुसार रोडवेज बस अनूपगढ़ डिपो की है, जो जयपुर से बीकानेर की तरफ जा रही थी और वहीं ट्रेलर फतेहपुर से सीकर की तरफ आ रहा था। इसी दौरान लक्ष्मणगढ़ में तिराहे के नजदीक आमने सामने यह भिड़ंत हुई। भिड़ंत होने से बस पलटी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब में चल रहे ग्राम पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि मतदान के दिन 15 अक्टूबर चुनाव पर रोक लगाने से अराजकता पैदा हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव रोकने से संबंधित अंतिम आदेश पारित करने से इनकार किया। उच्च न्यायालय के उस आदेश के लिए खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है, जिसमें मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने लोकतंत्र में चुनावों के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि अगर अदालतें मतदान के दिन चुनाव पर रोक लगाना शुरू कर दें तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव आज सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गए हैं। राजस्थान के स्कूलों में अब 16 सितंबर से समय बदल जाएगा। 1 अक्टूबर से स्कूलों का समय निर्धारित हो जाता है, लेकिन 1 अक्टूबर को अधिक तापमान होने की वजह से समय परिवर्तन 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया था। अब तापमान कम होने लगा है और शिक्षा विभाग 1 अक्टूबर से स्कूल का समय नहीं बदल रहा। यह लगातार तीसरा साल है जब 16 अक्टूबर से बदल रहा है। माध्यमिक शिक्षा निर्देशक ने 30 सितंबर को स्कूलों के समय बदलने के लिए आदेश जारी किए थे। रणथंभौर नेशनल पार्क के गणेश धाम पर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गणेश धाम पर वन भूमि पर अतिक्रमण करके बनाई गई 25 से 30 कमरों की होटल नुमा दिखने वाली एक इमारत को वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके सीज करने की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
इस दौरान इमारत के मालिकाना हक जताने के लिए कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। इस अवैध निर्माण के खिलाफ एक पर्यावरणविद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने तत्काल कार्रवाई करने के भी आदेश जारी किए थे। दिवाली त्योहार के चलते ट्रेनों में सीटें फुल हो चुकी है और कई ट्रेनों में स्लीपर टिकट की 150 तक वेटिंग चल रही है। फर्स्ट व सेकंड एसी में भी लंबी वेटिंग है। उदयपुर से यूपी और पूर्वी भारत की तरफ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेनों में भी सीटें फुल है। अन्य शहरों से उदयपुर आने वाली ट्रेनों की भी यही स्थिति है और इस साल दिवाली त्योहार 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके बाद 7 नवंबर को छठ पूजा है। ट्रेनों में 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सबसे ज्यादा भीड़ है और दूसरी ओर पर्व त्योहारों पर रेलवे हर साल स्पेशल ट्रेनें चलाता है, लेकिन इस बार अभी तक घोषणा नहीं हुई है। सप्ताह में सिर्फ शनिवार को उदयपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलती ट्रेनें इस नवंबर के आखिरी हफ्ते तक की वेटिंग में है। 9 नवंबर को ट्रेनें फिर से सही होंगी और सही क्लास में 166 थर्ड एसी में और थर्ड इकोनॉमी में 58 तक वेटिंग है। उदयपुर से पश्चिम बंगाल तक स्लीपर में 49, थर्ड एसी में 40 और वहीं सेकंड और थर्ड इकोनॉमी क्लास में भी वेटिंग चल रही है। यह ट्रेन उदयपुर से हर शनिवार को रात 1:10 पर रवाना होती है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने जयपुर में नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल पंचम कोरोना वारियर स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री ने ग्राउंड पर 3 बॉल खेलकर मैच का उद्घाटन किया। अविनाश गहलोत ने जहां 2 गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेला, वहीं अंतिम गेंद का बाउंड्री पार पहुंचा दिया। 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश के 33 जिलों से नर्सिंग ऑफिसर और पैरामेडिकल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत ने सशस्त्र सेनाओं की मारक क्षमता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिका से 31 प्रेडेटर MQ-9B ड्रोन की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस मौके पे बारे में बातचीत की। इस यात्रा के 1 महीने के अंदर इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि रक्षा मंत्रालय ने यह समझौता अमेरिकी सरकार के साथ किया है और ये ड्रोन तीनों सेनाओं के लिए खरीदे जा रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार यहां एक कार्यक्रम में इस खरीद समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने भी मौजूद थे। देश में डीएपी खाद की कमी के चलते तथा आगामी रबी की फसल की बुआई सीजन के मद्देनजर कृषि विभाग ने किसानों को वैकल्पिक उत्पाद इस्तेमाल करने की सलाह दी है। संयुक्त निर्देशक कृषि सुधीर वर्मा ने बताया कि विभिन्न कारणों से इस वर्ष देश में डीएपी की कमी के चलते अन्नदाता रबी की फसल की बुआई में वैकल्पिक उत्पाद तथा एनपीके मिश्रण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अन्नदाता डीएपी के लिए परेशान न होकर वैकल्पिक उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। राजस्थान में होने वाले 7 विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने अपने 3 सचिव प्रभारियों को विधानसभावार जिम्मेदार आमंत्रित की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा ने सचिन प्रभारी सिरजीव रावा को झुंझुनू जिले की, अलवर जिले की रामगढ़ व नागौर जिले की खींवसर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी है। उदयपुर शहर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर के बाहर एक दुकान के बेसन के लड्डू के नमूने सब स्टैंडर्ड पाए गए और इस पर उस पर जुर्माना लगाया गया है। 1 साल पहले का मामला है जिस पर अब कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। और इधर तुरुपतु में प्रसाद में मिलावट के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे स्थानों पर विशेष निगरानी की है। उदयपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि पिछले साल गणेश चतुर्थी के समय पर बोहरा गणेश मंदिर के बाहर से दुकानों पर सैंपल लिए, जिसमें से एक दुकान पर बेसन के लड्डू सब स्टैंडर्ड के मिले। इस बार कार्रवाई करते हुए एसडीएम कोर्ट के समक्ष मामला पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने संबंधित दुकान पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट दूसरे दिन भी मंगलवार को 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर रहे। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के बाहर प्रदर्शन किया और सीनियर डॉक्टर्स की ओर से ओपीडी में व्यवस्था संभाली। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने बुधवार को 3 घंटे कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी है और रेजिडेंट के एसोसिएशन डॉक्टर दिलराज ने बताया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर बहिष्कार किया गया है। 45 दिन पहले हड़ताल भी की, लेकिन जिन मांगों पर सहमति बनी थी आज तक उन पर कोई काम शुरू नहीं हो सका है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल एक्सपो और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन
और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।